नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल एजुकेटर 58 पोस्ट जो आई थी उसका पेपर 12 तारीख को था। ये वही पेपर है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और हो सकता है कहीं पर किसी क्वेश्चन में विसंगतियां देखने को मिले, लेकिन प्रयास यही किया गया है कि जितना ज़्यादा और सही चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड की जाए। पहले प्रश्न की तरफ से हम लोग पढ़ते हैं। किसी भी बाहरी प्रलोभन के बिना केवल रुचि, आनंद और सुख के लिए कार्यों में संलग्न होना किस व्यवहारगत प्रणोद को परिभाषित करता है? देखो भाई, ये होता है आपका आंतरिक प्रेरणा। भाई हम अंदर से अपनी आनंद, अपनी रुचि के लिए किसी काम को कर रहे हैं, किसी काम में हम संलग्न हो रहे हैं, तो हमारा आंतरिक प्रेरणा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मौजूदा ज्ञान, अपेक्षाओं और अभिप्रेरणाओं के आधार पर प्राप्त होने वाले कच्चे संवेदी डेटा की व्याख्या करने वाली मानसिक प्रक्रमण प्रक्रिया को यह नाम दिया गया है। तो ये नाम दिया गया है आपका अधोगामी प्रकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत बधिर शब्द को सही ढंग से परिभाषित करता है? देखिए, वहां पर तो परिभाषित करने की बात करें तो कहते हैं भैया 70 डेसिबल की बात करता है। भाई कहते हैं दोनों कानों में श्रवण हानि जो होनी चाहिए वो 70 डेसिबल होनी चाहिए, लेकिन 70 वाला कहीं यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है। दोनों कानों में आवृत्तियों में 90 डेसिबल, 60 डेसिबल, 80 डेसिबल, 50 डेसिबल। तो अगर हम देखें 70 के करीब में आपका 80 ही आ रहा है, तो मेरे हिसाब से भैया यही वाला आपका उत्तर होगा। वहां पर दोनों कानों में 70 डीबी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 80 लिखा हुआ है। लेकिन आसपास में देखिए एक कान में, तो ये तो बिल्कुल काट दो भैया, ये भी आपका बिल्कुल काट दो। दोनों कानों में 90 और 80 में से ये सबसे पास में यही है, 80 वाला ही। तो मेरे हिसाब से ये वाला उत्तर आपका सही होगा। बाकी आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया प्रयास किया गया है ज्यादा से ज्यादा चीजों को बेहतर बताने का। वह अवस्था जिसमें बच्चे संक्रमण और उत्क्रमणीयता की अवधारणा विकसित करते हैं वह है, कौन सा होता है भैया? तो यहां पर हम कहेंगे मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है भैया, मूर्त संक्रियात्मक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 के अंतर्गत किसी भी संस्था में कार्यरत सभी पुनर्वास पेशेवरों और विशेष शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस वैधानिक निकाय को पंजीकृत किया गया? सबको पता है आरसीआई को। क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश की सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत किस श्रेणी की अक्षमता वाले व्यक्तियों को बहुसंवेदी अनुदेशात्मक विकास किट प्रदान की जाती है? तो ये भैया श्रवण बाधिता को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। एक छोटा सा बच्चा जिसने एक अब तक केवल छोटे सफेद कुत्ते देखो है, पहली बार एक बड़ी काली बिल्ली से मिलता है। बच्चा उंगली दिखाकर चिल्लाता है, देखो कुत्ता। चीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार कौन सा चरण होगा? तो ये क्या होगा? आत्मसात्करण। अगर इंग्लिश में बात करेंगे एसिमिलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एबीसी एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। आपका इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ऊसर सिंड्रोम जो होगा वो सही होगा। आंसर बताते हुए चलते हैं, बाकी तो क्वेश्चन पेपर आपके पास है ही। आपका क्वेश्चन नंबर 10 में
अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका सभी को पता है 86वां संविधान संशोधन था। 86वां देखिए ये लिखा है, 86वां ये लिखा है। आप सभी को पता था 21A जोड़ा गया था सन 2002 में और 86वां संविधान संशोधन था। तो यहाँ पर आपका डी होगा, 96 इन्होंने लिख दिया है जिसका भी पेपर है, 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 की। उत्तर प्रदेश सरकार का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग किस तिथि को स्थापित किया गया? तो ये भैया किया गया था 20 सितंबर 1995 को, ए ऑप्शन। इसके बाद में आपका पियाजे के अनुसार 2 से 4 वर्ष के बच्चों में निर्जीव वस्तुओं को जीवंत लिखा है, ये जीवत लिखा है, मुझे पढ़ में नहीं आ रहा है। गुणों से जोड़ने की प्रवृत्ति सूरज गुस्से में है को कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहा जाएगा जीववाद। क्वेश्चन नंबर 14 5 + 3 + 3 + 4 लगा दो भैया, 5 + 3 + 3 + 4। ठीक। इसके बाद में CIET NCERT द्वारा विकसित ऑनलाइन पाठ्यक्रम बधिर अंधता को समझना निम्नलिखित में से किस सहयोग, जल्दी से बताइए भैया। 15 नंबर जो था आपका डी जाएगा, 15 नंबर का डी। उसके बाद 16 नंबर पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका संबंधी स्थिति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त 2016 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त में सूचीबद्ध नहीं है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 अल्जाइमर रोग, ये सूचीबद्ध नहीं है, बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है आपका। 17 नंबर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में कौन सी धारा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त की बात करता है? तो धारा 74 है आपका, मुख्य आयुक्त की बात करता है, चीफ कमिश्नर की बात करता है। 18 नंबर 1992 संशोधित राष्ट्रीय नीति 1992 के अनुसार सभी बच्चों को किस वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? 18 नंबर 14 वर्ष तक। ठीक है। 19 नंबर की बात करते हैं। यह समझने की क्षमता की वस्तुएं अब तक अस्तित्व में नहीं हैं जब वे दिखाई नहीं देती कहलाती हैं। 19 नंबर ये वस्तु स्थायित्व, डी ऑप्शन आपका। 20 में क्या होगा भैया? 20 में आपका होगा डी ऑप्शन, एक्सेसिबल। नेक्स्ट है भैया 21 में आपका होगा डी ऑप्शन। आपने पढ़ा होगा कौन सा अधिनियम स्थानीय स्तर पर समितियों का स्वलीनता, वर्गक्रम, ऑटिज्म, प्रबस्तिष्क पक्षाघात, बहुदिव्यांगता और जो आपका बौद्धिक अक्षमता है। तो आप सभी को पता है 4 दिव्यांगताएं आपकी यहीं पर बताई गई थी, 4 दिव्यांगताओं की यहीं पर चर्चा की गई थी। 21 के बाद में 22 की बात करते हैं। 2016 के अंतर्गत उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगों के लिए उपबंध निम्नलिखित में से किस धारा में है? उपबंध भैया 40 में है भैया। हाई सपोर्ट नीड की बात करता है, जो देखो भैया हाई सपोर्ट नीड की बात करता है। 22 के बाद 23 में मांसपेशीय दुर्विकार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक आनुवंशिक अपक्षीय मांसपेशी रोग है। बच्चों में फर्श से उठकर खड़े होने की स्थिति में दिखाई देने वाला लक्षण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? गोवर्स का संकेत। नेक्स्ट 24। बेहतरीन उन्होंने क्वेश्चन रखे हैं। अगर हम बात करें कि स्पेशल एजुकेशन के इतिहास में सबसे बेहतरीन इन्होंने ये क्वेश्चन रखे हैं आज तक के इतिहास में। ऐसा कभी भी DSSB का भी पेपर आता था, उन्होंने भी ऐसा कभी नहीं किया। KVS का भी पेपर आया, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया जैसा UPSSC वालों ने किया। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। 24 की बात करते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत NCERT द्वारा विकसित विद्यालयों के लिए दिव्यांग स्क्रीनिंग चेकलिस्ट निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रशस्त है भैया। प्रशस्त कहां पर है? आपके सी ऑप्शन में है, प्रशस्त। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके 25 की। 25 में जो है आपका 50%, 50%। 26 की बात करते हैं
26 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत मुख्य आयुक्त की सहायता करने वाली सलाहकार समिति 26 नंबर 11 सदस्य। उसके बाद में 27 एक छात्र, आप जब भी बात करते हैं तो जेडपीडी की बात करेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, लेवोइगोत्स्की की बात हो रही थी। नेक्स्ट है 28 नंबर की, 28 नंबर में आपका डी। 29 नंबर लगाते चल रहे हैं, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं। 29 में देखिए मुझे डाउट है 29 में, लेकिन मुझे लग रहा है कि सी होगा। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, बाकी मैंने बताया भी है कुछ भाई विसंगतियां हो सकती हैं। ठीक है भैया। उसके बाद में आपका 29 बाद 30 में 30 नंबर आपका क्या होगा, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात में उस स्थिति का वर्णन करें कि कौन सा शब्द है इसमें केवल एक अंग ही प्रभावित होता है। मोनो, या तो पैर या तो हाथ, डी ऑप्शन, मोनोप्लेजिया। ठीक। हेमीप्लेजिया में तो एक तरफ का आपका जो है हाथ पैर प्रभावित होगा, एक ही अंग की बात हो रही, हाथ और पैर। हेमीप्लेजिया में, क्वाड्रीप्लेजिया में पूरा शरीर, और पैराप्लेजिया में आपके कमर के हाथ के दोनों पैर। ठीक है। मोनोप्लेजिया में या तो एक हाथ या तो पैर, डी ऑप्शन आपका होगा। 31 की बात करते हैं, 31 की 31, इसमें आपका हो जाएगा 31 में आपका ए। ठीक है। आईएसएलआरटीसी सांकेतिक भाषा की बात करता है तो आईएसएलआरटीसी ही होगा। सांकेतिक भाषा की बात करता है भाई, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, सीधी सी बात है। 32 में आपका होगा यूनिसेफ, सी ऑप्शन, यूनिसेफ। नेक्स्ट है 33 में आपका होगा अधिनियम, नियम 33, इसमें 33 में 33 ही होगा, सी ऑप्शन। उसके बाद में 34 में आपका डी होगा, रूपण, 34 में आपका डी होगा। 35 में आपका सी होगा। 36 की बात करते हैं तो 36 में आपका टी होगा। 37 में आपका सी होगा। 38 की अगर हम बात करते हैं, 38 में भैया क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। 39 में आपका ए होगा। इसके बाद में, अरे तो सबको पता होगा 21 स्थितियां थी। 41 आपका आ जाएगा। 41 जल्दी से बताइए, 41 में आपका डी होगा। इसके बाद में 42 में आपका सी होगा। ठीक भैया। 42 में आपका सी होगा। 43 में आपका डी होगा। 44 आपका बी होगा। 45 आपका सी होगा। 46 में आपका सी होगा, पर्यावरणीय कारक। उसके बाद में आपका 47 में आपका ए होगा। 48 में आपका ए, परख। 49 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2000, दिव्यांग बच्चे की बात कर रहा है, 6 से 18 वर्ष, मैंने आपको बताया भी होगा। 49 के बाद में आपका 50 नंबर में आपका डी होगा, 2 आयुक्त होंगे। ठीक है। 50 नंबर में आपका डी होगा, 50 नंबर में डी होगा। 51 की बात करते हैं, 51 की बात करते हैं तो 51 में आपका डी होगा, उच्चारण विकार। 52 की बात करते हैं भैया, इसको भी जो है थोड़ा
मुझे डाउट लग रहा था, लेकिन इसमें स्पेन ही होगा, क्योंकि अडॉप्ट करने की बात कर रहा है। अडॉप्ट जो है वो स्पेन से ही किया गया था। ठीक है, तो ये भी मेरे हिसाब से इसमें आपका ए होगा, स्पेन। ठीक है, सालामांका की बात कर रहा था। नेक्स्ट है भैया 53। 53 में आपका जो है डी होगा। उसके बाद में 54। 54 में आपका बी होगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी। 55। 55 में आपका बी होगा। 56 आपका डी होगा। 57 आपका बी होगा। 58। 58 आपका हानि, WHO ICF हानि इसको हम लोग बोलेंगे। आपका जो है इम्पेयरमेंट, क्षति, या हम इसको कह सकते हैं इम्पेयरमेंट, क्षति या हानि इसको कह सकते हैं। उसके बाद में 59। 59 आपका सी होगा। 60। 60 भी आपका सी होगा। 61 आपका ए होगा। 62। 62 आपका सी होगा। 63। 63 में आपका समावेशी शिक्षा। 64। 64 में आपका ए होगा। 65। 65 आप सभी को पता होगा भैया, अधिगम अक्षमता लेखन की बात करता है। लेखन की जब भी बात करता है तो डिस्ग्राफिया की हम लोग बात करते हैं, बी होगा। 66। 66 में डी होगा आपका, टिम बर्सली। 67। 67 में आपका बी होगा। 68। 68 में जो है आपका डी होगा। 69 में आपका सी होगा। बाकी इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कभी, लेकिन अभी आप लोगों को बताते हुए चले बस। 70। 70 आपका ए होगा। उसके बाद में 71। 71 में जो है केवल एक और दो होगा, केवल एक और दो होगा। 72 पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 73। 73 में आपका टनल मोड। 74 ग्रुप ऑफ पिक्चर्स, सी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है आपका 75। 75 की बात करें तो यहां पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 76 चार्ल्स बेबेज की बात हो रही है भैया। 76 आपका ए मिल। 77। 77 आपका बोथ, बी ऑप्शन हो जाएगा। 78। 78 में आपका बॉटनेट। 79 आपका ए ऑप्शन। इसके बाद में 80, 80 नंबर। देखिए 80 में जो है ना, पहले का जाएगा तीसरे में, पहले का जाएगा तीसरे में, उसके बाद दूसरे का जाएगा आपका पहले में, पहले का तीसरे में, दूसरे का आपका जाएगा पहले में। उसके बाद में जो ईथरनेट RJ45 होती है ना, तो वो आपकी जाएगी लैन में, नेटवर्क केबल में, यानी कि सी का हो जाएगा आपका 2 और डी का हो जाएगा आपका 4। कहां पर ऑप्शन है? पहले का तीसरा, दूसरे का ये आपका, ये सी ऑप्शन है आपका। उसके बाद में 81। 81 में आपका सी हो जाएगा, 81 में भी आपका सी हो जाएगा। उसके बाद में 82 की बात कर रहा है। 82
तो हो जाएगा आपका सरयू। 83 हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद में 84 में देखिए आपका हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ हो जाएगा आपका, क्योंकि अभी जो नवंबर में डिफेंस एक्सपो हुआ था वहीं पर इसकी बात हुई थी। तो भारत में स्काउट गाइड की बात हो रही है, 19वें राष्ट्रीय जम्बोरी की बात हो रही है, तो लखनऊ आपका हो जाएगा। लखनऊ ने मेजबानी की थी। उसके बाद में 85 में आपका ए समुद्रगुप्त। 86 प्रोजेक्ट गंगा। 86 में आपका स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत है। 87 की बात करते हैं। 84 में हमने क्या बताया था, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा। हाँ ठीक था। उसके बाद में 87 में आपका राई नृत्य। उसके बाद में 88 आपका हो जाएगा हरदोई। हरदोई के पास से ही गुजरता है उन्नाव से, लेकिन हरदोई से नहीं गुजरता है भैया। ठीक है। 89 89 आपका सी हो जाएगा। 89 आपका सी हो जाएगा, नागर शैली। उसके बाद में 90 नंबर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प, जून 2017। 91 1857 महान विद्रोह में आजमगढ़ की बात करता है भैया। 91 खान बहादुर खान। ठीक है। 92 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में औद्योगिकी विकास प्राधिकरण को राज्य की पहली अर्धचालक सेमीकंडक्टर की बात हो रही है भैया, तो ये हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। इसके बाद में 93 WWF कहाँ है भैया? 93 AWWF इंडिया। 94 में नमो भारत की बात होती है भैया, सबको ये तो पता होगा। 95 की बात कर लेते हैं, कुशीनगर किस पर्यटक सर्किट का हिस्सा है? 95 बौद्ध सर्किट का। ठीक है। 96 में आपका डी हो जाएगा 1886। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा औपचारिक रूप से विलय किया गया 1886 में। 87 में तो इसका विद्रोह किया गया था। बात करते हैं 97 की, तो यहां पर हो जाएगा 6.15%। 98 में आपका सोनभद्र। 99 में आपका सी 2003-04 और 100 में आपका डी महोबा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस थे। इस पर हम डिटेल में भी कभी चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज मैंने आपको बता दिया कि इसमें कौन सा उत्तर सही है। बाकी कोई विसंगतियां हो तो आप अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा। जब भी आंसर किया आएगी आप लोगों को बताया जाएगा। बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया, आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी को। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।